मेरे सभी साथियों का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है प्रारूप समिति, और आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं भाई, ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे प्रारूप समिति क्या थी। देखिए दोस्तों, जो प्रारूप समिति थी उसको बनाने का एक मुख्य तात्पर्य क्या था? संविधान का निर्माण, या जिसको हम मसौदा, ठीक है, संविधान मसौदा प्रारूप समिति, ये एक ही नाम है, ठीक है। संविधान का निर्माण और उसके कार्य का संचालन करने के लिए क्या है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का प्रारूप सबसे पहले संवैधानिक सलाहकार के अध्यक्ष BN राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, कौन? BN राव, उनके द्वारा क्या है, प्रारूप यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है, ये मैंने 2-3 वीडियो में बता रखा है आपको पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, ठीक है, उसकी डेट आपने याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 को क्या है, संविधान का प्रारूप तैयार करने का गठन किया गया, यानी कि उस दिन क्या है, इसका गठन किया गया था। उसके बाद प्रथम बैठक कब हुई थी प्रारूप समिति की? दोस्तों गठन हो गया, अब उसके बाद क्या है, प्रारूप समिति की फर्स्ट क्या है बैठक कब रखी गई? 30 दिसंबर 1947 को क्या है, ये बैठक बनाई गई थी, या फिर बैठक रखी गई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जब ये बैठक बनी उसमें कुछ सदस्यों का चयन हुआ, वो आपने याद रखना है। कुल सदस्य की अगर बात करूं तो उसमें कितने थे? 7 सदस्य प्रारूप समिति के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक मुख्य अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हीं से जुड़े आगे प्रश्न बनेंगे दोस्तों, ठीक है, ये अपने नाम याद रखना। एक मुख्य क्या था, अध्यक्ष, बाकी 6 अन्य सदस्य, टोटल कितने? 7 सदस्य क्या थे, प्रारूप समिति के शामिल किए गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, इनके बारे में ये 2 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि इनका निर्वाचन कैसे हुआ था, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। कहां से? बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। यहाँ पे बहुत बार बच्चों का प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। पहला कहां से चुने गए थे? पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से, लेकिन संविधान सभा के रूप में कहां से चुने गए थे बाद में? मुंबई से। उसका क्या रीजन था दोस्तों? यानी कि यहाँ पे क्या है, दूसरी बार चुने गए थे प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है दोस्तों, कौन? BR अम्बेडकर संविधान सभा के रूप में। उसका एक रीजन था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी का दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र था वो बाद में विभाजन के बाद कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, यानी कि कहाँ पे? पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। इसलिए वो बाद में बंगाल से हटाकर बम्बई से चुने, ठीक है, समझ आया। उसके बाद प्रारूप समिति आपने 2 सदस्य याद रखने हैं दोस्तों, जो कांग्रेस के सदस्य थे, जिनका नाम है KM मुंशी पहले और TT कृष्णाचारी, ठीक है दोस्तों, ये अपने 2 नाम याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों, जहां से आपका प्रश्न बनने के ज्यादा चांस रहते हैं वो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि संविधान किसने लिखा और संविधान के निर्माता कौन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा दोस्तों संविधान को लिखा गया था। लेकिन अब आप कहोगे कि सर कि संविधान निर्माता फिर BR अम्बेडकर जी को क्यों बोलते हैं, ठीक है। अम्बेडकर जी को इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि जो प्रारूप समिति थी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, उनके माध्यम से संविधान के निर्माण में आधारभूत अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और मूलभूत अधिकारों को
प्रारूप समिति के माध्यम से अंबेडकर जी ने संविधान में सम्मानित किया था, यानी कि शामिल किया गया था। इसलिए लोगों ने उनको नाम दिया संविधान निर्माता, ठीक है, इसलिए इनको संविधान निर्माता कहा जाता है, ठीक है। और संविधान लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण राय जाता है, ठीक है। इनके एक या दो नाम और याद रखने आपने, अंबेडकर जी के जो है आधुनिक मैन के नाम से भी जाना जाता है इनको, और संविधान के पिता, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आपने इनके बारे में याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ आ जाओ, कुछ सदस्य के बारे में बात करते हैं जो प्रारूप समिति में बदले गए थे, ठीक है, यानी कि बदलाव किया गया था। जो थे पहले BL मित्र, ठीक है, इनकी जगह किसको रखा गया? N माधव को, ठीक है, BL मित्र की जगह N माधव को रखा गया। और DP केतान की जगह किसको रखा गया? TT कृष्णाचारी को रखा गया, ठीक है दोस्तों। ये TT कृष्णाचारी कौन है? एक कांग्रेस सदस्य थे, ठीक है, टोटल 2 सदस्य थे। एक बात यहाँ बताना भूल गया दोस्तों, जो BN राव थे हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, जो उन्होंने जो संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उसमें टोटल 243 अनुच्छेद थे, आर्टिकल जिसको बोल सकते हैं, और 13 अनुसूचियां थी, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। ये बाद में सीटें चेंज हो गई थी, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी प्रारूप में? ये 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब पारित किया गया, कितना समय लगा, ये छोटे छोटे बेसिक से ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।